गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है भक्ति काल। भक्ति काल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो सर्वमान्य मत है, विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक, और ईस्वी सन में देखें तो 1318 से 1643 ईस्वी तक। भक्ति काल के अन्य नाम जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास, कलात्मक उत्कर्ष का काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, एक नई दुनिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। मोनियर विलियम के अनुसार भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु में कितन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है अपने आराध्य या उपास्य के ऐश्वर्य में भाग लेना। भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है, और भक्ति की जो परिभाषा है यस्य देवे पराभक्ति भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु, ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसमें कहा गया जहाँ अपने से बड़ों का व ईश्वर का आदर व सम्मान हो, वहीं क्या है भक्ति है। और दूसरी है सा प्रानुरक्तीश्वरे, ये सांडल्य भक्ति सूत्र से लिया गया है। इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। और तीसरी ये परिभाषा जो है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है भक्ति है। यह है शुक्ल जी की परिभाषा। और फिर चौथी परिभाषा है भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा। और भक्ति का जो उद्भव हुआ, भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवत में निम्नलिखित श्लोक मिलता है। द्रावणे चाहम उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धगता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजराताम जीर्णाम गता। इसका अर्थ है द्रविड़ में क्या हुई भक्ति उत्पन्न हुई, और जाते जाते कहाँ कर्नाटक में क्या हुई बड़ी हुई, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में फैली, और गुजरात में जाते जाते क्या होगी जीर्ण या वृद्धावस्था यानी कि लुप्त होते चली गई। गुजरात में पहुँचते पहुँचते भक्ति दक्षिण भारत में भक्त कवियों की जो शाखाएँ थी वो दो शाखाएँ थी। एक थे नैनार, एक थे अलवार। नैनार जो थे वो शिव भक्त थे, और अलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे। नैनार भक्त कवि, नैनार तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है समर्पित। नैनार भगवान शिव के उपासक थे, और इनकी संख्या जो थी वो 63 थी, और समय सीमा जो थी इसकी उनका समय जो था 7वीं और 8वीं शताब्दी। प्रथम नैनार जो थे वो अनई नैनार, और अंतिम नैनार थे इसे ज्ञानियार। और जो महिला नैनार थी वो थी कल एमियार। और पदों का संग्रह पेरिया पुराण में मिलता है। संकलनकर्ता की सार हैं, और संकलन का समय इनका है 10वीं शताब्दी। और फिर आए अलवार भक्त कवि। अलवार भी तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मग्न या ईश्वर में लीन। अलवार भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों के उपासक थे, और इनका जो समय था 9वीं शताब्दी। इनकी संख्या अलवारों की संख्या 12 है। और प्रथम अलवार मोयंग अलवार, जिनको सोरो योगी नाम से भी जाना जाता है। अंतिम अलवार तिरु गए अलवार हैं, जिनको परकाल भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध एवं प्रथम राम भक्त कवि
नमन अलवार जो षटकोप के नाम से जाने जाते हैं। अलवारों में एकमात्र क्या थी, महिला अलवार थी जिसको अंडाल एवं अंदाल कहा जाता है। इसको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल एवं अंदाल को क्या कहा जाता है, दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अलवारों के पदों का संग्रह नालियार दिव्य प्रबंध में मिलता है। पदों की संख्या लगभग 4000 है। संकलनकर्ता मुनि रंगनाथ हैं। इसे तमिल का वेद भी कहा जाता है और संकलन काल 9वीं शताब्दी। और भक्ति आंदोलन के उदय के कारण किस विद्वान ने किस को माना और किन किन परिस्थितियों को माना, ये यहाँ पे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन मानी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आक्रमण हुए और इसी वजह से क्या रहा कि उनके आक्रमणों से परेशान होकर भक्ति भावना की तरफ जाना ही उचित समझा। और डॉक्टर ताराचंद महोदय ने अरब आक्रमणकारियों की देन मानी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पराजय एवं हताश का परिणाम माना। उन्होंने कहा कि लोग पराजय और हार चुके थे और हताश हो चुके थे। उन्होंने एक भक्ति भावना को ही अपने लिए भक्ति भावना को ही माना और उसी तरफ को चले गए। वो हताश और पराजय से वो परेशान हो गए, ये उनका मानना था। बाबू गुलाब राय का क्या मानना है, पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वो जो बोलते हैं, वो कहते हैं भारत की संस्कृति और विकास परंपरा का परिणाम है। वेव, कीथ और गिरियर्सन ईसाइत की देन मानते हैं भक्ति को। और भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व और कहाँ से कौन कर रहा था, ये चीज़ यहाँ पे है। उत्तरी भारत से रामानंद और वल्लभाचार्य कर रहे थे। बंगाल से चैतन्य महाप्रभु, असम से शंकर देव और महाराष्ट्र से वाकरी संप्रदाय, उसमें जो थे 4 कवि थे वाकरी संप्रदाय में, वो कर रहे थे। उसमें थे पहले पुंडरीक थे, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम और नामदेव। और उड़ीसा से पंच सखाएँ कर रहे थे जिसमें बलराम दास, अनंत दास, यशवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। ये उड़ीसा से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो नामदेव हैं महाराष्ट्र से, ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं कि महाराष्ट्र से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। थैंक यू दोस्तों।